वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। एक इंसान की जिंदगी में दो बातें तय होती हैं, एक उसका जन्म और दूसरा उसकी विदाई। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई हो जो आपकी आखिरी विदाई को भी खूबसूरत बना दे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिपार्चर्स 2008 की वो कहानी जो मृत्यु में भी जीवन ढूंढती है। टोक्यो का एक युवक दाएगो कोबायाशी, पेशे से एक सेलो वादक, पर किस्मत ने उसे धोखा दिया। ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बंद हो गया, नौकरी खत्म, सपने खत्म। दाएगो अपनी पत्नी मिको के साथ लौटता है अपने बचपन के छोटे से शहर, और वहीं से शुरू होती है एक असामान्य यात्रा। एक विज्ञापन में लिखा होता है, डिपार्चर असिस्टेंट वांटेड। दाएगो सोचता है कोई ट्रैवल एजेंसी की जॉब होगी, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाता है, सामने होते हैं सासाकी, एक गंभीर और शांत इंसान, और काम होता है लोगों के शवों को गरिमामयी तरीके से विदा देना। दाएगो हक्का बक्का, क्या मुझे मरे हुए लोगों को छूना होगा? पर फिर मजबूरी में वो जॉब ले लेता है। शुरुआत में घबराहट, घिन, डर, लेकिन हर बार जब वो किसी मृत शरीर को सजाता, एक नई कहानी खुलती। एक माँ जिसने बच्चा जनते हुए दम तोड़ा, एक लड़की जो अपनी माँ से सालों बाद मिलने आई पर वो अब बोल नहीं सकती थी, एक बुरा पति जो अपनी पत्नी से पहले विदा हो गया। दाएगो के हाथ जैसे एक सर्जन के नहीं, एक कलाकार के बन जाते हैं। लोग बातें करने लगे, ये तो लाशों के साथ काम करता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी मिको भी अलग हो जाती है। मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसी गंदी नौकरी वाले इंसान के साथ नहीं रख सकती। लेकिन दाएगो कुछ नहीं कहता। उसका चेहरा शांत था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये काम सेवा है, शर्म नहीं। मिको वापस आती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। और फिर एक दिन वो खुद देखती है दाएगो को एक अंतिम विदाई करते हुए। शांत चेहरा, आदर से भरे हाथ, जैसे कोई किसी की आत्मा को छू रहा हो। मिको रो पड़ती है, तुम जो कर रहे हो वो सबसे सुंदर काम है। दाएगो को खबर मिलती है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं, जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। वो तय करता है, अब मैं ही उन्हें विदा दूंगा। और जब वो अंतिम संस्कार करता है, तो पिता की मुट्ठी में मिलता है वही पत्थर जो उसने बचपन में उन्हें दिया था। दाएगो की आंखों से आंसू बहते हैं। वो मुझे छोड़कर नहीं गए थे, बस समय ने दूर कर दिया था। अब दाएगो फिर से सेलो बजाता है, पर इन सुरों में अब दर्द नहीं, अनुभव है। और फिर वो अपने होने वाले बच्चे को अपने हाथों से छूता है, जैसे वो अब जानता हो आने वालों को कैसे स्वागत देना है और जाने वालों को कैसे विदा। डिपार्चर्स कोई साधारण फिल्म नहीं है। ये एक एहसास है कि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं, बल्कि किसी और जिंदगी की शुरुआत है। शरीर चला जाता है, पर सम्मान रह जाता है, और जो सम्मान विदाई में है, वही असली प्रेम है।